पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जवाहर टनल के पास में एक धमाका हुआ। बता दें ये जो धमाका हुआ ये कार में धमाका हुआ और खबर ये है कि कार ने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मारी है। बस में टक्कर मारी और बस से कार में ये टकरा गई, जिसकी वजह से कार में धमाका हुआ। आपको याद दिला दे पुलवामा हमले की तस्वीर, यहाँ पर वही तस्वीर एक बार फिर से हम सभी के सामने आ जाती है। सीआरपीएफ का काफिला वहां से गुजर रहा था और वह सीआरपीएफ की गाड़ी से ही ये कार टकराई और इसमें ब्लास्ट हुआ। बस से के टकराने वाली कार में धमाका हुआ है। बड़ी खबर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से नीले रंग का सिलेंडर भी बरामद किया गया, यानी कि एक और इसी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से पुलवामा में पूरी एक वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन एक और आतंकी हमले की साजिश यहां पर देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हाईवे पर यह धमाका हुआ। ये धमाका कार में धमाका हुआ, सीआरपीएफ की बस से ये कार टकराई और यहाँ पर नीले रंग का एक सिलेंडर भी पाया गया जो इसमें ब्लास्ट हुआ। शाहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। शाहनवाज, क्या जानकारी मिल रही, किस तरह का ये धमाका था? देखिए, अभी जो हमारी सीआरपीएफ के सोर्सेज से बात हुई है, उनका साफ कहना है कि श्रीनगर से कॉन्वॉय आ रहा था सीआरपीएफ का और ये जो बानिहाल के पास जगह पड़ती है वहां पर एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी थी उससे पहले और उसमें ये मिस्टीरियस ब्लास्ट जो है वो हुआ है। और सीआरपीएफ के हाथ जो अभी तक जानकारी लगी है उसके मुताबिक एक शख्स ने वो गाड़ी वहां पर खड़ी की है, जिसके बाद वो वहां से भाग गया है। और उसके बाद जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला वहां से निकला है उसी समय ये ब्लास्ट जो है उस गाड़ी में वहां पे हुआ है। और फिलहाल सीआरपीएफ का ये कहना है कि एक गाड़ी जो है वो उनकी डैमेज हुई है और उसके शीशे टूट गए हैं, लेकिन फिलहाल किसी जवान को कोई नुकसान जो है वो वहां पे नहीं पहुंचा है। लेकिन फिलहाल पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गया है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और जो शख्स इस गाड़ी को लगा के गया था उसकी तलाश इस समय वहां पर चल रही है। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है शाहनवाज, जैसा आपने बताया कि जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला गुजरा, ये गाड़ी पहले से वहां पर खड़ी हुई थी, उसमें अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? और हम अगर पुलवामा से अगर इस पूरे हमले को जोड़कर देखें तो गलत नहीं होगा शाहनवाज, ठीक उसी तरह से उस समय भी ऐसी ही एक तस्वीर नजर आई थी जब काफिला गुजरा, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है, बस से टकराती है और एक जोरदार धमाका होता है। यानी कि पुलवामा जैसा हमला ही इसी तरह की साजिश इसे कही जा सकती है। देखिए, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि सीआरपीएफ से जो हमारी जो ऑफिशियल से बात हुई है उनका साफ कहना है कि सीआरपीएफ का काफिला वहां से गुजर रहा था और वहां पर किसी ने जाकर ये सेंट्रो कार जो है वहां पर लगाई है और उसके बाद वो वहां से भागा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर एक बड़ी साजिश जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रची गई है। फिलहाल इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहां पर चल रही है, सारे इलाके को वहां पर खाली करा लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेंट्रो कार में ये विस्फोट हुआ है वो पूरी तरह से जल के खाक हो गई है और जो तस्वीरें सीआरपीएफ के व्हीकल की सामने आ रही हैं उसकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो पूरी तरह से टूटे हैं, लेकिन जो हमारे जवान हैं फिलहाल उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा इसे कार्रवाई हम कह सकते हैं, अगर फिलहाल हम इसे आतंकवादी कार्रवाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये आतंकवादी कार्रवाई है तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि पुलवामा हमने देखा था और उसी नेशनल हाईवे पे जिसपे पुलवामा नेशनल हाईवे पे जहां पर ये अटैक हुआ था वही ये नेशनल हाईवे है, उससे कुछ ही दूर ये नेशनल हाईवे जो बानिहाल में जो है वो पड़ता है। बिल्कुल शाहनवाज, यानी कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जिस तरह की वहां पर स्थिति है अभी, हालांकि पूरी जांच की जा रही है, सुरक्षा बल मौके पर मौजूद होंगे। जिस तरह की वहां पे तस्वीर नजर आ रही है जरा उसको बताएं कि नीले रंग का सिलेंडर तो नजर आ रहा है, क्या और भी किसी तरह से बारूद या फिर इसी तरह की कोई भी और भी वस्तुओं की यहाँ पे जानकारी मिली है गाड़ी में? देखिए, जिस समय पुलवामा ब्लास्ट हुआ था उस समय भी इस तरह की कई तरह की जानकारी आई थी कि किस तरह से वो विस्फोट जो है वो वहां पे हुआ था, लेकिन उसके बाद ये निकल के आया था कि आरडीएक्स जो है वो गाड़ी में रखा गया था। फिलहाल वहां पे जरूर एक सिलेंडर निकल के आया है। पुलिस भी इनिशियली ये बोलने की कोशिश कर रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अगर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो वो नेशनल हाईवे के बीचों बीच एक गाड़ी में कैसे रखा गया था, जबकि वहां पे लगातार सीआरपीएफ की जो वहां पर पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो निकलती हैं, हर एक गाड़ी की वहां पर चेकिंग होती है। तो ये शख्स जो है वो वहां पे कैसे पहुंच गया ये एक जांच का विषय है। लेकिन एक ये सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि कोई भी शख्स जो है वो इस ब्लास्ट में घायल नहीं हुआ है। खासतौर पर हमारे जवान जो है
वो पूरी तरह से सेफ हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहां पर चल रही है और धीरे धीरे ये पता लग पाएगा कि आखिर ये जो ब्लास्ट है वो किसने किया है और ये साजिश जो है क्या ये एक और पुलवामा के बाद एक और आतंकी हमले की साजिश जो है वो रची गई थी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं उससे पहले ये पूरा हमला जो है नेशनल हाईवे पे हुआ है। तो कई तरह के सवाल ये उठा रहा है। फिलहाल ये देखना है कि ये जो पूरा हमला है वो किस मकसद से किया गया है, लेकिन पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो है उसे कॉर्डन कर दिया गया है। सीआरपीएफ, पुलिस और साथ ही जो सेना है वो भी हाई अलर्ट पर है और लगातार एक इलाके की वहां पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। शाहनवाज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, पुलवामा में जिस तरह की वारदात हुई थी उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ जाती है। अब यही बात है, क्या ये पुलवामा जैसी ही कोई साजिश थी?